जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज का वीडियो हमारे केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा कर्मियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने भी एडिशनल पेंशन, एमएससीपी, फिक्स मेडिकल अलाउंस के एरियर या पेंशन से जुड़े किसी भी नियम को लेकर सवाल भेजा है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। और इतना ही नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी भी बताने वाली हूँ जिसने दो परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हमारी इस वीडियो की मदद से केंद्र सरकार की एक फैमिली पेंशनर्स को एसीपी का लाभ मिला है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हवलदार रैंक के एक पेंशनर्स को नायब सूबेदार रैंक का पेंशन मिलने लगा है। और इसी के साथ साथ हमें सफलता मिली है उनको एरियर दिलाने में, जो लगभग 2,23,370 रुपए का एरियर भी जो है जुलाई महीने की पेंशन से उनके खातों में जो है जमा कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपके भेजे हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी देंगे और इन दोनों वास्तविक मामलों से ये भी समझेंगे कि सही जानकारी और सही प्रक्रिया अपनाने से अपने वैध अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल भी आज के इस वीडियो में शामिल हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ अगर यूजफुल रह रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट सही समय रहते आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत इस गुड न्यूज के साथ करूंगी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एसीपी और एमएससीपी इससे जुड़े हुए दो मामले आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जुलाई 2026 की पेंशन से पहले हमारे डिफेंस के हवलदार रैंक के एक पेंशनर्स के खातों में 2,23,370 रुपए के आसपास का एरियर जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब ये पूरे मामले को समझिए। ये मामला ऐसा है कुछ कि ये जो पेंशनर्स हैं ये हवलदार रैंक से रिटायर होकर आए थे 2020 में, यानी ये कोई पुराना मामला नहीं है। 2008, 2009 या 2010 के आसपास का मामला नहीं है, ये मामला है 2020 का। 2020 में वो रिटायर होकर आए थे, 24 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट थी। उनकी सर्विस 24 साल कुछ दिनों की थी, यानी 24 साल 36 दिनों के आसपास की उनकी सर्विस थी। तो उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे कॉल किया और कहा कि मैम मुझे रिटायर के बाद ऑनरी मिली थी और जिसका लाभ मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। जब ये सारा मामला देखा तब मैंने इनको कहा कि सर ये बात बिल्कुल सही है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है, लेकिन आपको पेंशन अभी जो मिल रहा है वो हवलदार रैंक के हिसाब से ही मिल रहा है। तब लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी गड़बड़ी भी ये थी कि ये पेंशनर्स जो 2020 में रिटायर होकर आए थे उनको, जो हवलदार रैंक से रिटायर होकर आए थे उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी भी नहीं दी गई थी। हालांकि रिटायरमेंट के टाइम पर भी इनका एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए था और इनको नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी, जो नहीं हुई थी। और इसी वजह से जब मैंने इन पेंशनर्स से कहा कि आप कार्रवाई करिए तो इन्होंने कार्रवाई की। इन्होंने सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कराई। जब सीपी ग्राम के माध्यम से इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, उन्होंने हालांकि कंप्लेन तो ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन के लिए ही करवाई थी, लेकिन नायब सूबेदार के लिए भी हमने जब इनको कहा तो इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई और ये सारी कार्रवाई हुई और इस महीने इनको 2,23,369 रुपए का जो लमसम पेमेंट है यानी एरियर जो है उनके खातों में क्रेडिट कर दिया गया। अब तारीख देख पा रहे हैं 7 जुलाई 2026 को इनके खातों में ये पैसा क्रेडिट हुआ। इसके साथ कुछ दिनों पहले इनके खातों में 1,25,000 के आसपास का दूसरा भी एरियर आया था, जो इनको ऑनरी नायब सूबेदार के हिसाब से जो इनकी पेंशन का डिफरेंस था वो दिया गया था और फिर नायब सूबेदार के हिसाब से इनकी पेंशन में रिवीजन वगैरह सब हो गया। यानी जो भी गड़बड़ी थी सीपी ग्राम के माध्यम से ये सारी कुछ क्लियर हो गई और पेंशन में हर महीने 5,000 के आसपास का जो है फायदा इनको हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको पता होगा आपके अधिकार के बारे में, आपके हक के बारे में और साथ ही में कितनी आसानी से आप कार्रवाई करके अपना हक अधिकार ले सकते हैं, तो
आपकी पेंशन में भी आप बढ़ोतरी कर पाएंगे। लगातार मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, वीडियोस में एससीपी एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब देखिए इसका असर ये हुआ है कि हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, ना सिर्फ डिफेंस की और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागीय मंत्रालयों की भी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो भी एससीपी एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कर रही हैं, कंप्लेन दर्ज करवाए थे। और ऐसे ही भोपाल दूरदर्शन में जो एक व्यक्ति काम कर रहे थे और उनकी सर्विस के दौरान ही डेथ हो गई थी, उनके डिपेंडेंट ने मुझे कॉल कर कर कहा था कि मैम क्या हम एससीपी के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब चेक किए, सर्विस का विवरण देखा, तो पता चला कि इनको एससीपी लागू थी लेकिन नहीं मिली थी। और जब ये डिपेंडेंट ने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराई तो देखिए ये जवाब इनको आया इनके रिकॉर्ड की तरफ से। अब मैं डिटेल में इसको नहीं पढ़ूंगी, लेकिन 15 जुलाई 2026 को ये लेटर उन डिपेंडेंट को भेजा गया और इसमें एसीपी को लेकर जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। यानी केस अभी भी शुरू है सीपी ग्राम में। देखिए सीपी ग्राम में जब आप कंप्लेन करते हैं तो केस क्लोज नहीं होता जब तक उसका निवारण नहीं होता है। तो जो ये डिपेंडेंट है, इनको भी जब इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम ये हमारा टोकन नंबर है सीपी ग्राम का, आप थोड़ा स्टेटस वगैरह चेक करिए, तो जब स्टेटस चेक किया तो ये रिप्लाई आया था इनके रिकॉर्ड की तरफ से। अब जो इनके रिकॉर्ड है, इनका जो विभाग है वो इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है और बेहद ही जल्दी जो हमारी ये पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके जो पेंशन है इनमें रिवीजन देखने के लिए मिलेगा और लाखों लाखों रुपए का एरियर इनके खातों में क्रेडिट होगा। क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ जो है बहुत पहले यानी 2005 के पहले हो गई है, तो कुछ तब से अभी तक का जो पूरा एरियर है वो उनके खातों में क्रेडिट होगा। और ये मदद मिलती है हमें सीपी ग्राम की मदद से। और यही वजह है कि इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीपी ग्राम के बारे में बात करती हूँ। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप चैनल को ज्वाइन करिए, मंथली इतना पेमेंट करिए, तब हम आपके सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को उनकी सही पेंशन मिलनी चाहिए। और आप भी हमारी इसमें जरूर से मदद करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि ऐसी और ज़रूरतमंद जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं या हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई हैं, उनकी मदद हो सके, उनको सीपी ग्राम के बारे में पता चल सके। और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है सीपी ग्राम को लेकर, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि पीएमआर केस का क्या हुआ मैम। देखिए पीएमआर केस में जो केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है, एफटी जो हमारी प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली, इसमें तो 21 या 22 जुलाई के आसपास उसकी डेट है। और जो भी सुनवाई के दौरान होगा, जो कार्रवाई, जो सुनवाई होगी या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही है नहीं हो रही या नेक्स्ट डेट मिलती है, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम आपका फोन नंबर लास्ट में जो आपने मतलब जो फोन नंबर दिया था उसके लास्ट कुछ डिजिट थे वो नंबर क्लियर नहीं है, दोबारा आप इसको रिपीट करिएगा। तो मैं अपने फोन नंबर शेयर कर देती हूँ, 9157075843 ये मेरे मोबाइल नंबर है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, पर आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने से पहले प्लीज़ कॉल करिए। जब आपसे हमारी बातचीत हो जाती है उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तब हम आपसे मांगेंगे। अभी कुछ समय की कमी की वजह से मैं ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो जिन भी हमारे सर्विस पेंशनर्स भाइयों को या मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को इसकी वजह से दिक्कत होती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके समस्या के निवारण के लिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि इन्होंने जहां पर सर्विस वगैरह की है उसका नाम लिखा है, आगे ही लिखा है कि जो फैमिलीज हैं वो स्पर्श से इनकी माताजी की पेंशन आ रही है, जो कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनका लड़का जो है वो दिव्यांग है। पीपीओ में बच्चे का जो नाम है वो लिखा हुआ है, क्या बच्चे को भी पेंशन मिल सकती है ये बताइए। आपने कितना % डिसेबिलिटी है ये नहीं लिखा है, प्लीज दोबारा कमेंट करिए जिसमें विस्तार से इसके बारे में बात करिए। बाकी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी पेंशन जरूर से फॉरवर्ड होती है। अगर कार्रवाई करने में आपको कुछ दिक्कत होती है तो मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी, आप मुझे कॉल करिए। थोड़ी देर पहले मैंने नंबर जो है वो जरूर से शेयर किए। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे सभी फैमिली पेंशनर्स बहनों से और सर्विस पेंशनर्स भाइयों से भी, कि जब आप आपके पेंशन संबंधित सवालों को लेकर कमेंट्स करते हैं तो उसके लगातार 2-3 दिन के वीडियोस जरूर से देखिए, ताकि जब मैं इन सवालों के जवाब
दूं तो वो आप लोगों तक पहुंच सके और आपकी मदद हो सके। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम क्या वन रैंक वन पेंशन का लाभ सबको मिलता है, फैमिली पेंशनर्स को भी मिलता है? ये कैसे मिलता है? क्या पेंशन में ये पैसा लग के आता है या अलग से मिलता है? मेरा मतलब है कि पेंशन में ही एडजस्ट होता है या क्या? देखिए मैम, वन रैंक वन पेंशन हमारी डिफेंस की जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जो रिटायर है उनके लिए है ये। और वन रैंक वन पेंशन का मतलब यही था कि जो पुराने पेंशनर्स हैं 2006 के पहले भी जो पेंशनर्स रिटायर होकर आए हैं, यानी समान रैंक वालों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब यही है। तो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स जो है उनको भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला है। ये बेसिक में रिवीजन होता है। अभी हाल फिलहाल 2024 में OROP 3 आई है, यानी वन रैंक वन पेंशन 3 आई है। टेबल्स वगैरह भी है जिसमें सर्विस पेंशनर्स के लिए अलग टेबल है, फैमिली पेंशनर्स के लिए अलग टेबल है। अगर आपकी पेंशन में उन टेबल के हिसाब से जो है बढ़ोतरी नहीं हुई, आप पुरानी ही पेंशन ले रही हैं, तो आप जरूर से CP ग्राम के थ्रू कार्रवाई कराइए। या आप चेक करवाना चाहती हैं कि आपकी पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकती हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम हमने CP ग्राम में एक ग्रेवेंस दिया है एडिशनल पेंशन को लेकर। एडिशनल पेंशन जो है 1 जुलाई 2018 से लागू है, पर मिला है 1/5/2024 से। पहले का एरियर मिलेगा हमें, कंप्लेन दिया है, अभी 20 दिन हो गया है, कुछ रिप्लाई नहीं आया है CP ग्राम से। आगे इन्होंने कहा है कि कंप्लेन डेट है 25/6/2026। देखिए सर, आपको पूरा जो एडिशनल पेंशन का एरियर है वो मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे कि आपने लिखा है कि 20 ही दिन हुए हैं, CP ग्राम में विदिन 1 मंथ जो है रिप्लाई आ जाता है। इस पर काम का जरूर से शुरू होगा। पर इस थोड़ी देर पहले मैंने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर किए, आप मुझे कॉल करके टोकन नंबर शेयर करेंगे तो इस जो टोकन नंबर है उसके माध्यम से स्टेटस का क्या सिचुएशन है, क्या अभी तक उसमें कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई, किस विभाग के पास रिकॉर्ड के पास है, PCD के पास है, ये सारी जानकारी लेकर मैं आपको शेयर कर दूंगी। कोई रिप्लाई आया होगा तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप कॉल करिए और टोकन नंबर जरूर से शेयर करिएगा। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम फैमिली पेंशनर्स को भी एरियर मिलेगा, कब तक मिलेगा? क्या आप 8वें वेतन आयोग की एरियर की बात कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा, और अगर महंगाई भत्तों के एरियर की बात कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब आप फैमिली पेंशनर्स के लिए भी या सर्विस पेंशनर्स के लिए भी सवाल पूछते हैं तो विभाग, मंत्रालय का नाम जरूर से लिखिए, क्योंकि देखिए इस चैनल के साथ सिर्फ डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तो जुड़े ही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग, मंत्रालयों के भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं। तो आपका कमेंट्स देखकर हमें नहीं समझ में आएगा कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं वो किस पेंशनर से जुड़ी हुई है। पूरी जानकारी होगी तो कमेंट्स का जवाब देने में हमें भी आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है जब अगली बार कमेंट्स करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में बात जरूर से करेंगे। और चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है CRII से रिटायर है, जो VRS लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जून 2026 में पेंशन आए थे। 14,600 पेंशन मिलती है। टोटल पेंशन जो है 13,500 आती है। जुलाई 2026 में कितनी आ सकती है? 8वें वेतन आयोग से कुछ फायदा होगा क्या मैम? मैं पियून था, कब तक बढ़ सकती है पेंशन, प्लीज इसके बारे में बता दीजिएगा। इस कमेंट से ज्यादा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर जैसे कि आपने लिखा है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग, मंत्रालय में पियून थे तो भी मिलेगा, और अगर राज्य सरकार में है तो भी मिलेगा। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य जो है अपने राज्य के कर्मचारी या पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग लागू करेगी, 8वां वेतन आयोग, तब आपको इसका लाभ जरूर से मिलेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब कमेंट्स करते हैं तो एक बार कमेंट्स करके दोबारा उसको पढ़िए और देखिए कि जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उसको सही तरीके से आपने कमेंट्स में समझाया है या नहीं समझाया। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर्विस पेंशनर्स भाइयों की और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों की मदद कर सकूं, और उनके पेंशन संबंधी सवालों को लेकर उनको कहीं यहाँ वहाँ न जाना पड़े, ना ही किसी को पैसे देने की जरूरत हो। अब इन प्रयासों में मैं कितना सफल रही हूँ ये तो आप सब लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।